गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट टाइम जो हमारे जो लेक्चर थे, जो 2 लेक्चर मैंने आपको सेंड किए थे, वो थे आपकी वेस्पर थ्योरी के अंदर, जिस दैट इज़ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। इफ़ यू रिमेंबर डैट पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, अगर आप लोगों को याद है तो। ठीक है, तो आपने देखा था उस थ्योरी, जो ये हमने पीछे जो थ्योरी की थी आपकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उस थ्योरी ने कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दिया था, ना ही उसने कोई बॉन्ड लेंथ के बारे में हमें कोई डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, दिस थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके साथ में एक और हमारी थ्योरी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। these two theory give the information about the bond formation, bond length, bond energy, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फर्स्ट गिवन इन लंदन एंड हिटलर इन 1927. Later on, this was developed and improved by the Pauling and Slater in 1931. Okay. Now, what are the assumption? Basic assumption आप क्या लोगे इस थ्योरी को पढ़ने से पहले? आप कहोगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक एटम के, सिर्फ वही टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। करेक्ट, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकेंड, जो स्टेबिलिटी है बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो डिपेंड करती है रिलीज ऑफ एनर्जी के ऊपर, और साथ में डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो एटम्स के बीच में, ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो एटम्स के बीच में, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी विल डिस्कस हाउ द H2 इज फॉर्म एंड He2 डज नॉट फॉर्म। H2 बन जाता है, H2 मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन He2 मॉलिक्यूल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसका कारण जो है वो हम इस थ्योरी के अंदर देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। ठीक है, मान लीजिए बेटा आपके पास 2 एटम हैं, Ha और Hb, दीज आर द 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ये दोनों ही एटम एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों ही एटम आपके एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। जब वो पास पास आते हैं 2 एटम, तो उनके बीच में नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आते हैं और रिपल्शन भी आते हैं। ठीक है, मेमोराइज दिस पॉइंट कि आपके जब 2 एटम पास पास आते हैं तो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, नए फोर्स आते हैं आपके, वो अट्रैक्शन भी आता है और रिपल्शन भी आता है। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान रखना, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, रिपल्शन से, तो आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड रिपल्शन से कम है, ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे आपके दो एटम पास पास आ रहे थे, एक हाइड्रोजन का ये एटम मान लीजिए Ha, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम Hb, ये Ha का न्यूक्लियस है, ये Hb का न्यूक्लियस है, ये Ha का इलेक्ट्रॉन है, ये Hb का इलेक्ट्रॉन है। ये तो ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहले जब वो एक दूसरे के पास पास थे। जब वो अकेले थे, अलग अलग थे, तो ये तो ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब वो अलग अलग थे, दूर दूर थे, तो खुद के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्शन हो गई। लेकिन जैसे वो पास पास आए तो नए फोर्स आए, आपके न्यू फोर्स आए। इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ए का जो न्यूक्लियस है वो बी के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपके 2 नए फोर्स आपके आए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 न्यू फोर्स कम इनटू रोल। ठीक है, 2 पहले थे और 2 आपके बाद में आए। ठीक है, 2 नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए। अच्छा चलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आए, अब रिपल्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अट्रैक्शन भी आएगा और रिपल्शन भी आएगा, दोनों आएंगे। अब देखिए रिपल्शन आ रहा है। ठीक है, रिपल्शन, Ha का इलेक्ट्रॉन Hb के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, Ha का न्यूक्लियस Hb के न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्शन देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 2 फोर्स आपके नए आए, 2 ही रिपल्शन आपके नए आए यहाँ पर। ठीक है, तो रिपल्शन होगा, यहाँ पर आपका H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का, वो दोनों क्या है आपके, सेम है। हैंस H2 मॉलिक्यूल आर फॉर्म।
अगर आपका सेम रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सेम है तो भी आपका मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन जो आ रहा है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो भी आपका मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ओके। अब इसी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो आपके क्या होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। जब वो पास पास आते हैं, अट्रैक्शन होता है, दो एटम के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो वो एक ऐसे पॉइंट को आपका एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके बीच में अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है रिपल्शन के कंपेयर में। ठीक है, और इस पॉइंट को जहां पर उनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन हो जाता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर हम बॉन्ड लेंथ भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है इस पॉइंट पर आने के बाद, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, जो एक्सेस एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, आप देख रहे हो कि जीरो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमने लिया। ठीक है, ये आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। मान लीजिए आपके दो एटम जो हैं वो दूर दूर थे, पहले सेपरेट एटम थे, जैसे जैसे पास नज़दीक आते जा रहे हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन आता जा रहा है। दोनों फोर्स आएंगे, अट्रैक्शन भी आएगा, रिपल्शन भी आएगा, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है किससे, रिपल्शन में। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर उनके बीच में क्या हो जाएगा, एक आपका एनर्जी क्या हो जाएगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देंगे अट्रैक्शन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी लोअर डाउन हो जाएगी और एक पॉइंट पर आकर, एक डिस्टेंस पर आकर उनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, एक आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने रिलीज की है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर आकर, जिस डिस्टेंस पर आकर उनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन हो जाता है, इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, देखिए ज़रा, यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल एटम जो होंगे वो दूर दूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। आप पॉजिटिव में देख रहे हो एनर्जी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते जा रहे हैं एटम, तो एनर्जी क्या होती जा रही है, आप देख रहे हो, नेगेटिव, कम होती जा रही है। एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी जो है बिल्कुल नेगेटिव हो गई है। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर उनकी एनर्जी क्या हो गया, बिल्कुल नेगेटिव हो गया। दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, जहाँ पर, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, इस पॉइंट पर आकर उनके बीच में एनर्जी बिल्कुल कम हो गई है और उनके बीच में अट्रैक्शन आ गया है। ठीक है, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है आपकी बॉन्ड एनर्जी, और कितनी होती है, 435.8 किलो जूल। और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। बात ध्यान रखना, अगर आपकी H+H को फॉर्मेशन के दौरान आपकी इतनी एनर्जी रिलीज हुई है 435.8 किलो जूल, तो इतनी ही एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, दोबारा से इसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, चलो, तो यहाँ पर अट्रैक्शन जो था वो मैक्सिमम हो गया, एक पॉइंट पर आकर, एक डिस्टेंस पर आकर एनर्जी, एक्सेस एनर्जी रिलीज हो गई, जिसको हमने बॉन्ड एनर्जी कहा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो ज़्यादा था रिपल्शन से, तो मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा नहीं था, कम था, अगर वो कम होगा तो क्या होगा, दोबारा से एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे एकदम से और वापस अपनी एटॉमिक स्टेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे जैसे वो पास आ रहे हैं, मान लीजिए वो जैसे जैसे पास आ रहे हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन भी आ रहा है, रिपल्शन भी आ रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा रहा किससे, अट्रैक्शन से, तो एटम एक दूसरे से दूर एकदम से चले जाएंगे और दोबारा से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये केस देखिए आप He2 का, वाई द He2 इज डज नॉट फॉर्म, क्यों नहीं बनता। अब मान लीजिए ये He का ए एटम है, ये He का दूसरा एटम है आपका। ठीक है, ये He ए का इलेक्ट्रॉन है, ये भी He ए का इलेक्ट्रॉन है, ये बी के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन है, जो रेड पेन से मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये आपके ओल्ड अट्रैक्शन है जो पहले से ही होंगे एक एटम के अंदर।
अब मान लीजिए दो एटम एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था जब वो पास पास आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी आता है और रिपल्शन भी आता है, ठीक है। अब अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? इसके न्यूक्लियस के बीच में और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसके न्यूक्लियस के बीच में और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। सिमिलरली इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो आप बताइए न्यू अट्रैक्शन आपकी कितनी आई? 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 आपके क्या आए? नए अट्रैक्शन आपके आए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिपल्शन। रिपल्शन देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब रिपल्शन देखिए कितने हुए? नए जो रिपल्शन हमारे आए हैं, 1 2 3 4 और 5। जो हमारे अट्रैक्शन आए थे नए अट्रैक्शन, वो तो थे 4, और जो रिपल्शन आ रहे हैं वो कितने आपके? 5। तो आप खुद बताइए, जो फोर्स जो मैग्नीट्यूड है रिपल्शन का, रिपल्शन मैग्नीट्यूड इज मोर देन अट्रैक्शन, तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। एकदम से एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करते वापस किस में चले जाएंगे? एटॉमिक स्टेट के अंदर चले जाएंगे। वो आते तो हैं पास पास, बनने की कोशिश तो करते हैं He2, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल कर जाते हैं और दोबारा से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, पास पास आ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद अगर उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपका अगर कम है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल, एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और रिपेल करते ही दोबारा से उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, in the next lecture we discuss the orbital theory. Okay, thank you.